नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। कांग्रेस और वाम दलों के साथ गठबंधन तोड़कर फिर से बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन में आने वाले नीतीश कुमार ने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री पद की इन्होंने शपथ ली है। नीतीश के अलावा कुल 8 मंत्रियों को 28 जनवरी को शपथ दिलाई गई। इनमें अगड़े, पिछड़े, अति पिछड़े और दलित वर्ग के सामाजिक समीकरण का खास ख्याल रखा गया। बिहार में जैसे ही नई सरकार का गठन हुआ, वैसे ही तेजस्वी भी मीडिया के सामने आकर रोने लगे। मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी की हताशा भी सामने आ चुकी है और उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। चलिए आपको दिखाते हैं कि तेजस्वी ने नीतीश को लेकर क्या कुछ कहा है। विधायक है वो 43 है, मंत्री हमारा है, विभाग हमारा है, तो हम क्रेडिट क्यों ना लें। और यही मुख्यमंत्री जी जो 2020 के चुनाव में कहते थे कहां से पैसा लाएगा, कहां से नौकरी देगा। तेजस्वी के इस बयान को देखकर लगता है कि उन्हें अब भी उम्मीद है कि बाजी पलट सकती है। वैसे तेजस्वी की इस हालत को देखकर लगता है कि वो रात भर सोए नहीं हैं, बल्कि अपनी नाकामी को छिपाने के लिए नीतीश पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। बिहार की राजनीतिक गठबंधन में बदलाव के साथ साथ एक और बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। खासतौर पर आरजेडी की राजनीति बिल्कुल ही बदली बदली लग रही है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि पुरानी आरजेडी अपनी छवि बिल्कुल ही बदल देना चाहती है। नीतीश कुमार की सत्ता बदली की खबरों के बीच 27 जनवरी को आरजेडी विधायकों की गोलबंदी हुई। बावजूद सभी ने अनुशासन, प्रियता और आत्मसात किया। 28 जनवरी को नीतीश कुमार की पाला बदली के बाद राबड़ी आवास पर सन्नाटा पसरा रहा और ये बिल्कुल भी हैरान करने वाला नहीं रहा। दरअसल जो आरजेडी कभी तेल पिलावन और लाठी घुमावन वाली पार्टी के नाम से जानी जाती थी, उसका कैरेक्टर बिल्कुल ही बदला हुआ नजर आ रहा है। एक दौर जब लालू राबड़ी शासनकाल था, जब छोटी छोटी बातों पर आरजेडी कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ता था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं दिखा। इसी सिलसिले में अगर पिछली बार जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन छोड़कर एनडीए में जाने का फैसला किया था, तो वो दृश्य भी याद आता है जब आरजेडी के कई नेताओं ने राजभवन के आगे धरना तक दे दिया था। लेकिन खास बात यह है कि तेजस्वी यादव ने पाला बदली की संभावनाओं के बीच सहज भाव से साफ कह दिया कि सत्ता जाए तो जाए, हम जनता के बीच में जाएंगे। साफ है कि तेजस्वी के नेतृत्व में आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं का ये जो व्यवहार आ रहा है सामने, उसमें जबरदस्त बदलाव देखने को मिला है। और इसके जो कर्ता धर्ता लालू प्रसाद यादव नहीं बल्कि तेजस्वी यादव हैं। जी हाँ, ये कहा जा सकता है कि नई आरजेडी तेजस्वी यादव के रास्ते पर चल पड़ी है। राजनीति के जानकार भी मानते हैं कि तेजस्वी यादव अब 33 साल के हो चुके हैं और अभी उनकी पूरी राजनीति पड़ी हुई है और उन्होंने इस बात को समझ लिया है। और जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो राजनीति के जानकार हैं, वो कहते हैं कि तेजस्वी ये जानते हैं कि वो खुद नए हैं और यूथ को अब जाति जमात की राजनीति में बांधना मुश्किल हो गया है। सिर्फ मुस्लिम और यादव की राजनीति नहीं चलेगी, क्योंकि इसमें भी अब पढ़ा लिखा वर्ग सही गलत का भेद सोचता है और समझता है। वो नौकरी की बात करता है, तभी तो तेजस्वी यादव का पूरा जोर युवाओं को रोजगार देने का रहा। ऐसे में अब 3 दशक पहले जिस रास्ते पर चलते हुए लालू प्रसाद यादव को मंजिल मिली थी, वो रास्ता अब घिसा पिटा बन गया है और तेजस्वी नौकरी और विकास की बात करते नजर आए। सर्व समाज की पार्टी बनने की भी कवायद यहां पर आरजेडी की तरफ से शुरू कर दी गई है। दरअसल तेजस्वी यादव के हाथों में जब से पार्टी की कमान आई है, तब से ही उन्होंने आरजेडी को यादव मुस्लिम टैग से बाहर निकालकर सर्व समाज की पार्टी बनाने की कोशिश की। पहले आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी राजपूत बिरादरी के जगदानंद सिंह को सौंपी और ब्राह्मण चेहरा मनोज झा को राज्यसभा भेजा। वहीं पार्टी ने अपने कोर वोट बैंक की जगह भूमिहार तबके से आने वाले अमरिंदर धारी सिंह को राज्यसभा भेजकर बड़ा संदेश देने की कोशिश की। वहीं माफी मांगते तेजस्वी और विकास की बात करते हैं तेजस्वी। असल में आरजेडी अब नौकरी की बात करती है, विकास की बात करती है, सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय के नारे के साथ आगे बढ़ रही है। साथ ही आरजेडी जंगल राज के ठप्पे से पार्टी को छुटकारा दिलाने की कवायद में भी लगी हुई है। इसी सिलसिले में हाल के दिनों में तेजस्वी यादव ने कई बार कहा, अगर 15 सालों के आरजेडी के शासनकाल में कुछ गलतियां हुई हैं, तो वो इसके लिए बिहार की जनता से माफी मांगते हैं। अभी हाल ही में उनके चचेरे भाई के बेटों ने पटना में एक अधिकारी के साथ मारपीट की, उस पर तेजस्वी ने तत्काल एक्शन लेने की बात की और इधर नीतीश और बीजेपी की ये दोस्ती 2024 लोकसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए फिर से पटरी पर लौटी है।
माना जा रहा है कि नए रास्ते और नए समीकरण से राज्य में नया सियासी समीकरण भी बनने जा रहा है। नीतीश कुमार के साथ 17 महीने बाद दोबारा गठबंधन की डील कर बीजेपी ने एक साथ कई निशाने साधे हैं। कल तक जहां बिहार में उसकी स्थिति बहुत मजबूत होने के दावे नहीं किए जा रहे थे, अब वो रातों रात बदल चुके हैं। जी हां, यहां पर बीजेपी ने पूरी सियासी तस्वीर बदल दी है। बिहार के सभी 40 लोकसभा सीट जीतने का बीजेपी ने दावा किया है। अब नए बीजेपी और जेडीयू गठबंधन की वजह से दावा किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन बिहार की सभी 40 सीटों पर जीत दर्ज करेगा। 2019 के लोकसभा चुनावों में इस गठबंधन ने 39 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 17 सीटों पर बीजेपी, 16 पर जेडीयू और 6 सीटों पर लोजपा ने जीत दर्ज की थी। अब नए हालात में पुरानी दोस्ती की पटरी पर लौटने से नीतीश का लव कुश का पुराना सामाजिक फार्मूला अब मजबूत होता नजर आ रहा है। नीतीश के महागठबंधन का हिस्सा बनने के बाद से बीजेपी इस फार्मूले को साकार करना चाहती थी, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा से लेकर आरसीपी सिंह तक को बीजेपी ने अपने साथ कर लिया था और सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। यह अलग बात है कि नीतीश को सीएम पद से हटाने की कसम खाने और पगड़ी बांधने वाले सम्राट अब उन्हीं की सरकार में नंबर 2 बन गए हैं। नीतीश कुमार जहां कुर्मी समुदाय से आते हैं, वहीं सम्राट चौधरी कोयरी समुदाय से आते हैं। इन दोनों जातियों के सामाजिक समीकरण को लव कुश समीकरण कहा जाता है। बिहार में हुई नई जाति जनगणना के मुताबिक कोयरी की आबादी 4.21% है, जबकि कुर्मी की आबादी 2.87% है। दोनों को मिला दें तो ये 8% से ऊपर हो जाता है। और 36% ईबीसी वोट बैंक की एकजुटता। राज्य में अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी 36.1% है। ये समुदाय नीतीश कुमार का वोट बैंक रहा है। 2014 के बाद से इस समुदाय का एक बड़ा वर्ग पीएम मोदी की तरफ झुका है। अब दोनों नेताओं के मिलने से 36% वोट बैंक पर एनडीए की पकड़ मजबूत हुई है। हाल ही में कर्पूरी ठाकुर जैसे अति पिछड़ा वर्ग के नेता को भारत रत्न देकर पीएम मोदी ने इस वर्ग को लुभाने का मास्टर स्ट्रोक दांव चला था। अब नीतीश के साथ आने से वो दांव और कारगर हो सकता है, क्योंकि नीतीश भी लंबे वक्त से कर्पूरी की राह पर चलने के दावे करते रहे हैं। राज्य में अनुसूचित जाति की आबादी 19.65% है। इनमें सबसे ज्यादा पासवान, जिनकी आबादी 5.31% है। दूसरे नंबर पर दलित यानी रविदास हैं, जिनकी आबादी 5.25% है और तीसरे नंबर पर मुसहर हैं, जिनकी आबादी 3% है। चिराग पासवान की लोजपा और पशुपति कुमार पारस की लोजपा के साथ साथ जितिन राम मांझी की हम भी एनडीए का हिस्सा है और इस तरह एससी कैटेगरी के करीब 10% वोट बैंक पर एनडीए ने कब्जा कर लिया है। बीजेपी ने सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाकर अगड़ा पिछड़ा समीकरण का साफ संकेत दिया है। बीजेपी कोटे से तीसरे मंत्री प्रेम कुमार होंगे, जो ईबीसी समुदाय से आते हैं। कोयरी कुर्मी के अलावा पिछड़े समुदाय की अन्य गैर यादव जातियां भी एनडीए के साथ आ सकती हैं। इनमें बनिया, सुनार, भाट, घटवार समेत कई जातियां शामिल हैं। अग्रणी जातियों में भूमिहार 2.86%, ब्राह्मण 3.65%, राजपूत 3.45% की आबादी है। इनका बड़ा वर्ग जो है वो बीजेपी का वोटर माना जाता है। कुल मिलाकर देखें तो नीतीश और बीजेपी ने मिलकर नए सामाजिक समीकरणों का एक ऐसा सियासी ताना बाना बुना है, जिससे एनडीए को लोकसभा चुनावों में 50% से ज्यादा वोट मिल सकते हैं। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को 23.58%, जेडीयू को 21.81% और लोजपा को 7.86% और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को 3.66% वोट मिले थे, जो कुल मिलाकर 56.91% होता है। अब दावा किया जा रहा है कि राम मंदिर निर्माण, जातिगत जनगणना और मोदी लहर के बीच एनडीए को राज्य में फिर से 50% से भी ज्यादा वोट मिल सकते हैं। तो एक तरफ है आरजेडी, जो नए क्लेवर में नए तेजस्वी यादव के साथ यहां पर आगे बढ़ रही है। जो जंगल राज का उस पर ठप्पा लगा था, उसे बदलने की कोशिश की जा रही है और इसी सहजता का यहां पर परिचय जो है आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिया है। जिस तरह से नीतीश कुमार ने पाला बदला और एनडीए में शामिल हो गए, उसके बाद भी आरजेडी नेता और कार्यकर्ता शांत रहे। किसी तरह का बवाल, कोई उपद्रव नहीं देखा गया और तेजस्वी यादव ने भी कहा कि सत्ता जाती है तो जाए, लेकिन फिलहाल वो जो राजनीति कर रहे हैं, एक नई राजनीति और एक नए समीकरण को यहां पर जन्म दे रही है। यानी आरजेडी भी सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का यहां पर आह्वान कर रही है और तेजस्वी भी कह रहे हैं कि लालू यादव की राजनीति अब खत्म हो चुकी है। बिहार में अब तेजस्वी की राजनीति आगे बढ़ेगी और इधर बीजेपी ने भी अपने जो चुनावी समीकरण हैं वो पूरी तरह से सेट कर लिए हैं। यानी 2024 लोकसभा चुनाव में
बिहार की 40 सीटों पर इस बार बीजेपी अपना दावा अभी से जताने लगी है और ये साफ दिख भी रहा है कि इस बार बिहार में 40 की 40 सीटें बीजेपी या कहे कि एनडीए गठबंधन जीतने वाला है। तो ये थी हमारी स्पेशल स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।